अब अगर हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में, तो हार्ट का मैंने आपको बता दिया मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अलावा हमारी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसमें हमने देखा था कि क्या चीज़ होती है, हार्ट हमारे पास जो है वो उसके 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, जिनको आप कहते हो एट्रिया, और इसी तरीके से आपके पास 2 जो हैं वो लोअर चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें आप कहते हो वेंट्रिकल्स। एट्रिया का काम क्या होता है, उससे पूरी बॉडी से जो है वो ब्लड लाना होता है और उनको वेंट्रिकल्स में डालना होता है, इसलिए वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। वेंट्रिकल्स ने क्या करना होता है, हमारे राइट वेंट्रिकल ने सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में भेजना होता है, और हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल ने सारा ब्लड जो है वो हमारे पूरी बॉडी में भेजना होता है। अगर मैं जस्ट एक इस तरह से करके एक रफ़ स्ट्रक्चर आपको बताती हूँ। इस पर आप देख लो, ये आपका राइट एट्री है, ये आपका लेफ़्ट एट्री है, ठीक है। ये आपका जो है वो राइट वेंट्रिकल है और ये आपका जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब होगा क्या, जो हमारा ये वाला राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में क्या होता है, पूरी बॉडी से ब्लड, बल्कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है हमारे पास, कहाँ से, फ्रॉम होल बॉडी। दो हमारे पास यहाँ पे मेजर वेन्स होती हैं आपकी बॉडी की, एक आप वेना केवा जिसको आप बोलते हो, एक इन्फीरियर वेना केवा और एक सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर ऊपर होती है, ऊपर के सारी बॉडी से लेकर आती है ब्लड, इन्फीरियर नीचे से जाके लगती है। तो होता क्या है एक्चुअली में, जो आपका राइट एट्रियम है, पूरी बॉडी का जो गंदा खून जिसको आप कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में। इनके दरमियान में वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से जो है वो इसका कनेक्शन जा रहा होगा लंग्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आती हैं पुलमोनरी आर्टरीज़। पुलमोनरी आर्टरीज़ क्या करती हैं, वो लंग्स में, मतलब होता है क्या है, लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजन आ रही होती है ना, तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ से खून कहाँ भेजेगा, लंग्स में। किसके ज़रिए से, पुलमोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए से लंग्स में चला गया। लंग्स से जब खून साफ़ हो जाएगा तो ये आपके पास आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, फ्रॉम लंग्स, वो कहाँ पर आ गया, हमारे लेफ़्ट वाले एट्रियम में। यहाँ से अगेन यहाँ पर वॉल्व्स हैं और ये कहाँ पर आ जाएगा, हमारे लेफ़्ट वाले वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वाला वेंट्रिकल जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट होता है, प्लस इसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि इसने एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करके पूरी बॉडी में खून जो है वो भेजना होता है। इसी तरह से यहाँ से इसके कनेक्शंस जाते हैं और वो हमारी मेजर जो आर्टरी है, जिसको आप एओर्टा कहते हो, वहाँ पे पूरा ब्लड जो है वो चला जाता है। तो एक्चुअली में क्या था, आपके पास राइट एट्रियम था, राइट एट्रियम में पूरी बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया, वहाँ से वो कहाँ पे चला गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कहाँ पे भेजा ब्लड, और लंग्स में। लंग्स से साफ खून आया लेफ़्ट एट्रियम में, वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी में भेज दिया। अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, राइट वेंट्रिकल भी, लेफ़्ट वेंट्रिकल भी। तो ये दोनों चीज़ें जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो क्या है, डबल पंप है, यानी वो डबल पंप कर रहा होता है। इसलिए हमें आवाज़ कौन सी आ रही होती है, लब डब की आवाज़ आ रही होती है, इन दो की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। आई होप आपको ये समझ आया होगा।